शिव जी के मंदिर प्रतिदिन जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, सालों से जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव जी के मंदिर में आपको नुकसान पहुंचाती हैं। शिव के पूजा में बहुत दोष है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, जबकि आप प्रतिदिन जल चढ़ा रहे हैं लेकिन मनोकामना पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं शिव जी के मंदिर में। नमस्कार, ओम नमो हनुमते। हनुमान जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। शिव मंदिर में हम प्रतिदिन जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, सालों से जा रहे हैं, महिलाएं सालों से जा रही हैं, पुरुष सालों से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दुख भोग रहे हैं, जबकि भोले बाबा बहुत भोले हैं। भगवान शिव को मनाना सबसे आसान है। आपने पुराणों में भी सुना होगा कि भगवान शिव को मनाना इतना आसान है कि हर कोई उनकी तपस्या करता था और वो प्रकट होकर उसे वरदान दे देते थे। लेकिन आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है जो आप नहीं कर पा रहे हैं अपनी मनोकामना पूर्ण? ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं, समस्या आ रही हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं? तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे कि शिव जी के मंदिर में शिव जी की पूजा करने से कहीं आपको दोष तो नहीं लग रहा है। सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा दोष देती है, जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है, वो है कार्तिक जी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं मैं आपको। भगवान कार्तिक जी सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं क्योंकि लोग उन्हें ब्रह्मा जी समझकर जल अर्पित कर देते हैं। भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के आसपास माता पार्वती बैठी हुई हैं, गणेश जी बैठे हुए हैं, कार्तिक जी बैठे हुए हैं और नंदी बाबा बैठे हुए हैं। कार्तिक जी भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं और गणेश जी छोटे। लेकिन बहुत सारे लोग चार मुंह के कार्तिक जी को समझते हैं ब्रह्मा जी और उनको समझकर जल अर्पित करते हैं, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होने में जरूर गलती हो रही है। यानी आपको दोष लग रहा है कार्तिक जी का। ध्यान रखिए, ब्रह्मा जी नहीं है। ब्रह्मा जी का मंदिर मात्र एक ही जगह है पुष्कर में, पूरे दुनिया में। लेकिन जो शिव मंदिर में बैठे हुए हैं वो कार्तिक जी हैं, चार मुंह वाले कार्तिक जी जो शिव जी के पुत्र हैं। उनको कार्तिक समझकर ही जल अर्पित करें, तभी आपकी मनोकामना सही से पूर्ण होगी। दूसरा दोष जो लगता है सबसे ज्यादा, वो है परिक्रमा का। बहुत सारे लोग शिव जी की परिक्रमा देते हैं, नहीं देते हैं तो जाने अनजाने में जहां से जल गिरता है उस नाली को नापते हैं, यानी कि पार करते हैं। ये बहुत गलत है, ध्यान रखिएगा। शिव जी की परिक्रमा का सिर्फ हक गणेश जी को प्राप्त है और शिव जी की परिक्रमा कभी नहीं दी जाती। शिव जी की आधी परिक्रमा ही होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। दो चीजें जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं वो यही हैं। तीसरी सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचा रही है आपको, वो है शिव की पूजा में गंदगी। यानी कि बहुत सारे लोग कभी दूध चढ़ा जाते हैं, कभी शहद चढ़ा देते हैं, सीधे कोई फल लिया उसको काट कर शिव जी पर रखाते हैं। ये सबसे ज्यादा दोष देता है। यदि आप दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, पंचामृत चढ़ा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीजें चढ़ा रहे हैं, तो आपको शिवलिंग को, गणेश जी को, पार्वती जी को, कार्तिक जी को, नंदी बाबा को, सबको साफ करके आना है। हम जल क्यों चढ़ाते हैं? पहले यदि हम नहाते हैं तो हम साबुन लगाते हैं और साबुन लगाने के बाद में हम जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने का मतलब साबुन लगाने के बाद में हम जल से नहाते हैं। आप क्या करते हैं? आप आधा अधूरा काम कर आते हैं। शिव जी पे दूध चढ़ाया और छोड़ा है, सारी मक्खियां, सारी गंदगी वहीं छोड़ दी, तो ये आपको बहुत दोष देता है। ध्यान रखिएगा, शिव जी के मंदिर में शिवलिंग को साफ कर कर आए। यदि कोई और जल चढ़ाते हैं, बाद में जल चढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गए हैं और आप पूरा गंदा करके आ गए,
तो आपको दोष ही लगेगा। दोष को समझिए, आपको सफाई रखनी है, स्वच्छता रखनी है। आप नहा के आए हैं तो अच्छे से पहुंचते हैं, अच्छे से साफ होते हैं। ऐसे ही शिव जी को, शिवलिंग को साफ करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे दोष हैं। यदि आप ये तीनों चीजें सही से फॉलो करते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद, शिव परिवार का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बाकी हनुमान जी आप सबकी मनोकामना करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें और रक्षा करें। जय श्री राम।